स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बारी है संदेश खाली वाले मामले की, क्योंकि ये मामला लगातार सुर्खियों में है। तो महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों पर कब्जे को लेकर संदेश खाली लगातार सुर्खियों में है। खास बात है कि ये महिलाएं ज्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं। तो मामले में भरपूर दबाव के बाद अब पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश भी करने वाली है। लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहां है? वो अभी भी फरार है। तो बीजेपी पुलिस पर आरोप लगा रही है कि क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है शाहजहां शेख को। पुलिस ईडी ने शाहजहां को 3 बार नोटिस भी दिया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि शाहजहां शेख को तो जो पश्चिम बंगाल पुलिस है और टीएमसी पार्टी है वो मिलकर छुपा रही है। संदेश खाली पर इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हुआ और ममता बनर्जी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। याचिका थी कि गिरफ्तार ना किया जाए, बेल दे दिया जाए, अंतरिम जमानत। तो शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, यह कहा। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी कमीशन ने कहा कि यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें संदेश खाली से मिल चुकी हैं अब तक। कल संदेश खाली जा रही बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोक दिया था और टीम के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था और कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया था उनको, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। बीजेपी का फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोककर मामले को दबाने का आरोप। बीजेपी कह रही है कि टीम को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि मामले को दबाना है। इस बीच संदेश खाली में ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा और अधिक भड़क गया और तृणमूल नेता शंकर सरदार के खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां पर किया और ममता के मंत्री के सामने ही महिलाओं ने झाड़ू के साथ प्रदर्शन किया। प्रसेनजीत दा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत दा, जिस तरह से कि ये मामला संदेश खाली का, अब तो सबसे पहले हाईकोर्ट पर बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट ने बड़ा सख्त लहजे में कहा है कि गिरफ्तार करो जल्दी से। इसके बावजूद क्या पश्चिम बंगाल पुलिस पर और टीएमसी पर यह दबाव बनेगा कि उसको अब जल्दी से गिरफ्तार किया जाए शाहजहां शेख को, या ऐसे ही छोटे छोटे मोहरे उठाती रहेगी? देखिए लालचंद, जो अदालत है उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जिस तरह से डीजीपी राजीव कुमार और बंगाल की लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूं, हम जैसे पत्रकार नहीं कह रहे थे, लोगों ने जिसको युवराज कहते हैं वो अभिषेक बनर्जी कल आरोप लगाए थे कि अदालत ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की ऊपर रोक लगा के रखे हैं। मतलब अदालत के पास इसके, आज जिस तरह से अदालत फटकार लगाया, इसके अलावा अदालत के पास और कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि ये जो पिछले कई दिनों से ये झूठ को फैलाया जा रहा था तृणमूल की तरफ से, डीजीपी राजीव कुमार की तरफ से, आज अदालत को ये सफाई देना जरूरी था। अदालत को बात को क्लियर करना जरूरी था, प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, सरकार के लिए, डीजीपी राजीव कुमार के लिए। लालचंद जी, जिस तरह से इस बीच में जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसको रोका गया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करना था शाहजहां शेख को, गिरफ्तार कर रहे हैं टीम को, फैक्ट फाइंडिंग टीम को। दादा, जब वहां से धारा 144 को कोर्ट ने हटा दिया है तो किस आधार पर यह गिरफ्तारी की जा रही है? जो कोई वहां दौरा करने जाते हैं उसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी लालचंद, यहाँ पे मैं 2 बात कहूं, जो बात अभी तक लोगों ने शायद इस तरह से नहीं कह पाया। 2 बातें हैं कि गिरफ्तार तो जारी है संदेश खाली में, लेकिन कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? उत्तम सरदार गिरफ्तार हुए हैं, शिबू हजरा गिरफ्तार हुए हैं, अजीत माइती गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग कौन है? ये लोग तृणमूल का ही नेता है, ये लोग भी कसूरवार है, लेकिन ये लोग हिंदू कसूरवार है। आपको यह समझना चाहिए कि क्यों शेख शाहजहां को इस तरह से सरकार और पुलिस की दोनों मिलके इनको संरक्षण में रखा जाएगा और रखा जा रहा है। कारण यह है कि शेख शाहजहां, उनका भाई शेख सिराजुद्दीन, इस तरह के लोग वहां की 30% वोट बैंक का एक रखवाले हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक आप लोगों ने कोल स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग ये सब सुने हैं, लेकिन बंगाल की और तीसरा एक या चौथा एक स्मगलिंग के बारे में आप कभी सुने नहीं है, जो ये लोग करते हैं और इसका कैश
तृणमूल तक पहुंचाया जाता है, ऐसा आरोप है। वो है प्रॉन स्मगलिंग। प्रॉन स्मगलिंग, ये समझ ले कि ये प्रॉन स्मगलिंग एक अलग विषय है जो संदेश खाली से उजागर होकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है ममता बनर्जी सरकार पर संदेश खाली वाले मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने